हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 10 देखते हैं। इसके पहले मैं 10 पार्ट से पहले 9 पार्ट बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखें तो उसको ज़रूर देख लीजिए। ये टॉप 100 की सीरीज़ थी जिसमें आज 10वां पार्ट था। बता दे रहा हूँ। इसके बाद हम जो है लास्ट 10 ईयर्स प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे समय से। तो देख लेते हैं पहला इडियम से आज का। पूरे ट्रिक के साथ हम देखेंगे ताकि एक ही बार में याद हो जाए। पहला है स्कार्ट फ्री। स्कार्ट फ्री माने क्या होता है? बिना दंड दिए। तो हम ओरिजिन भी बताएंगे कहाँ से मुहावरा निकल कर आया या क्या उसके पीछे की लॉजिक है या कैसे याद किया जाएगा। ट्रिक देखते हैं। स्कार्ट फ्री माने बिना दंड दिए, तो याद कैसे होगा? देखिए, स्कार्ट फ्री, फ्री मतलब होता है मुफ्त। ये स्कार्ट जो है ये 10th सेंचुरी का वर्ड था, तो इसमें जो है स्कार्ट का जो है अर्थ जो है स्कार्ट से लिया जाता है, SKAT से लिया जाता है, जिसका मतलब होता था टैक्स। क्लियर? तो टैक्स से लिया जाता था। तो उस समय क्या था कि उस समय में जो है लोगों को जो है टैक्स से जो है क्या किया था पेमेंट या टैक्स से जो है फ्री कर दिया गया था। ठीक है, तो पब्लिक को जो है उस समय फ्री कर दिया गया था, टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो उसी से मतलब स्कार्ट फ्री, बिना दंड दिए, इसका मतलब निकल कर आया है। तो इस प्रकार से यह जो है स्कार्ट फ्री जो है 10वीं शताब्दी में गरीबों को टैक्स से राहत दिया गया था। तो टैक्स से राहत देने के लिए जो है वहाँ से मुहावरा जो है प्रचलित हो गया कि स्कार्ट फ्री। जो भी आदमी को जिसको भी दंड मतलब टैक्स का से फ्री कर दिया गया था, तो उसको टैक्स जो भी दंड लगाया गया था टैक्स देने का, उससे उसको फ्री कर दिया गया था। तो वहीं से मुहावरा निकल के आया कि स्कार्ट फ्री, क्योंकि स्कार्ट का मतलब SKAT से लेते थे उस समय, और इसका मतलब होता था टैक्स। क्लियर? तो टैक्स आर पेमेंट, तो टैक्स आर पेमेंट के लिए जो है पुअर लोगों को जो है फ्री कर दिया गया था। ठीक है ना? तो ये पुअर लोग जो है टैक्स और पेमेंट से फ्री हो गए थे, इसलिए ऐसे आदमी को क्या कहा जाता था उसमें? स्कार्ट फ्री। क्लियर? बिना दंड दिए। तो इस तरह से आई होप आप समझ गए होंगे कि ये स्कार्ट फ्री वर्ड कहाँ से आया। 10वीं शताब्दी में आया है कि उस समय गरीब लोगों को जो है टैक्स से फ्री कर दिया गया था। तो स्कार्ट फ्री वहीं से वर्ड आया है। क्लियर? तो द थीफ वाज रिलीज्ड स्कार्ट फ्री बाय द जज। चोर को जो है जज द्वारा स्कार्ट फ्री कर दिया गया था। क्लियर? आइए दूसरा मुहावरा देखते हैं। स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास माने होता है आस्तीन का सांप या बहुत छिपा हुआ दुश्मन। तो आप सुने होंगे कि वो तो आस्तीन का सांप निकला। मतलब क्या है? स्नेक इन द ग्रास निकला, हिडन एनिमी। क्लियर? अब याद कैसे होगा इसका? आप कनेक्शन करिए। स्नेक माने सांप होता है, ग्रास माने घास। कभी कभी देखते हैं आप घासों में जो है कुछ सांप ऐसे होते हैं घास में छिपे रहते हैं। तो अगर अब हम जाते हैं फूल तोड़ने या सब्जी तोड़ने, कुछ भी करने जाते हैं, तो उस क्या करते हैं? सांप हमको डस लेते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब वो आस्तीन का सांप होते हैं। क्लियर? जैसे आस्तीन माने क्या होता है? बाँह। ठीक है? उस तरह से मतलब बहुत लोग क्या बाँह में जो है कुछ चीज़ छिपाए रहते हैं। ठीक है? बहुत लोग तो दूसरे पर वार कर देते हैं, तो उसको भी कहते हैं कि आस्तीन का सांप। इस तरह से मुहावरा निकल गया, स्नेक इन द ग्रास। ठीक है? तो मतलब छिपा दुश्मन। ठीक है? आस्तीन का सांप ये भी हिंदी का मुहावरा, इसका मेन अर्थ होगा छिपा दुश्मन, हिडन एनिमी। ठीक है? तो याद कैसे होगा? तो आप इस कनेक्शन कर लिए कि ग्रास मतलब घास, घास में सांप छिपे रहते, तो हम देख नहीं पाते, तो हम पर अटैक कर लेते हैं। और कुछ सांप तो जो है हरे रंग के ही होते हैं, घास के ही कलर के होते हैं, तो वो काट लेंगे हमको, जो है हम देख नहीं पाएंगे। तो इस तरह से स्नेक इन द ग्रास, घास में छिपे सांप जैसे काट लेता आदमी को, हम नहीं देख पाते, उसी तरह से कुछ दुश्मन भी होते हैं, घात लगाते रहते हैं, हम उनके बारे में जान नहीं रहते कि हमारा क्या है, दुश्मन है। तो चलिए वाक्य देख लेते हैं। दोज हु वर्क एज स्पाइज, वे लोग जो वर्क कार्य करते हैं एज स्पाइज। स्पाइज माने जासूस। वे लोग जासूस के रूप में जो काम करते हैं, फॉर द मनी एनिमी, दुश्मन के लिए जो जासूस के रूप में काम करते हैं, आर लाइक स्नेक इन द ग्रास, वे आस्तीन के सांप के जैसे होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। स्क्रूलूज। स्क्रूलूज माने होता है सम मेंटल डिफेक्ट, कुछ मानसिक दोष, या टू बी स्लाइटली ऑफ इन बिहेवियर, व्यवहार में स्लाइटली में थोड़ा सा ऑफ मतलब ऑफ यानी अटपटा, व्यवहार में थोड़ा सा अटपटा होना, उसको कहते हैं स्क्रूलूज। ठीक है? मानसिक कमजोरी इसका अर्थ होता है, या व्यवहार में थोड़ा अटपटा। जैसे कि जिसको मानसिक कमजोर रहेगी,
तो वो क्या है, थोड़ा व्यवहार अटपटा ढंग से करेगी। इस तरह से इसके ये अर्थ होते हैं, मानसिक कमजोरी या व्यवहार में थोड़ा अटपटा। तो याद कैसे होगा, स्क्रू माने होता पेच होता, लूज माने ढीला। अगर आपके पेच ढीला हो गई है तो यानी आप व्यवहार में थोड़ा अटपटा व्यवहार करेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना इनका स्क्रू लूज है, यानी कि व्यवहार में ये थोड़ा अटपटा है यार, इसकी मानसिक कमजोरी है, दिमाग काम कम कर रहा है, दिमाग का स्क्रू इसके क्या है, लूज हो गया है, यानी कि वो मानसिक कमजोरी इसमें आ गई, या व्यवहार में थोड़ा अटपटा है। सेंटेंस क्या होता है, समटाइम्स ही लुक्स स्क्रू लूज, कभी कभी वो व्यवहार में थोड़ा अटपटा दिखाई पड़ता है या उसमें मानसिक कमजोरी दिखाई पड़ती है। अगला है सोर्ड ऑफ डेमोक्लिस, माने होता है लगातार रहने वाला खतरा। ठीक है, तो याद कैसे होगा, ए डेंजर दैट कंटिन्यूअसली थ्रेटन्स ए पर्सन, एक ऐसा खतरा जो लगातार व्यक्ति को धमकाता, उसको कहते हैं स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस। तो याद कैसे होगा, इसके पीछे की भी ओरिजिन हम बता दें, क्योंकि देखिए सब ब्रिटिश और जो है ग्रीक लैटिन भाषा से मुहावरे निकले हैं। तो स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस मतलब क्या होता है ग्रीक मिथोलॉजी में, डेमोक्लिस एक क्या था, कोर्टियर था, बहुत फेथफुल था, कोर्टियर था राजा का। क्लियर, तो वो हुआ क्या था कि एक बार उस कोर्टियर को जो है, इसी कोर्टियर डेमोक्लिस को ही दंड के लिए क्या किया गया था, तो इसको नीचे जो है लेटा दिया गया था, बैठा दिया गया था, बांध दिया गया था इसको, बैठा कर लेटा दिया गया था। तो ऊपर इसके तलवार, इसकी ही तलवार जो है उस ऊपर बांध दी गई थी, एक बाल से बांधी गई थी। क्लियर, तो बाल या पतले धागे से जब कोई चीज़ बांध दिया जाएगा तो वो तलवार है टूट, कभी भी टूट कर इसके ऊपर गिर सकती थी। तो इसके लिए क्या था, एक खतरा था, हमेशा डर रहा था कि कहीं की तलवार टूट ना जाए, क्योंकि बाल से ही बांधा गया, तो इसके ऊपर जो है गिर जाएगी तो इसको घायल कर सकती है। तो इस तरह से जो है स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस, डेमोक्लिस की तलवार, डेमोक्लिस की तलवार का मतलब क्या, लगातार रहने वाला खतरा, क्योंकि उस तलवार से इसको लगातार इसके ऊपर खतरा था, वहीं से मुहावरा निकल के आ गया। आई होप अब नहीं बोलेंगे। सेंटेंस देख ले, द फियर ऑफ वार, युद्ध का डर, इज एक्टिंग माने कार्य कर रहा है, ह्यूमन माइंड मानव मस्तिष्क पर, लाइक द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस, लगातार रहने वाला खतरे की तरह काम कर रहा है। जैसे युद्ध का भय, जैसे युद्ध होने वाला है तो अब दो देश में या दोनों की, इस तो कभी कभी क्या होता है कि लगातार जो है रहने वाला खतरा का जो है, युद्ध का भय जो है मानव मस्तिष्क पर लगातार रहने वाले खतरे का जो है, खतरे के हिसाब से कार्य कर रहा है। अगला है टू लॉस ग्राउंड, लॉस ग्राउंड माने हानि सहना, तो बहुत सफ़र लॉस, तो आराम से याद हो जाएगा, आप आराम से कनेक्शन कर दीजिए। लॉस माने क्या होता है, खोना, ग्राउंड माने ज़मीन। अगर कोई आदमी अपनी ज़मीन खो देगा तो क्या हानि सहेगा कि नहीं सहेगा, बिल्कुल सहेगा। तो वाक्य प्रयोग करते हैं, वी शुड नॉट लॉस ग्राउंड, लॉस करेज, हमें साहस नहीं खोना चाहिए, लॉस खोना करेज में साहस, व्हेन वी लॉस ग्राउंड, जब हम हानि सहें, जब हम हानि सहें तो हमें साहस नहीं खोना चाहिए। लेकिन क्योंकि हानि हो गई तो फिर उसको आप फिर बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप साहस खो दोगे, टेंशन ले लोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, हार्ट अटैक भी आदमी को हो जाता है इस तरह से। टर्न कोट माने क्या होता है, अपॉर्चुनिस्ट, ए पर्सन हु चेंजेस हिज पार्टी फॉर सम गेंस। ठीक है, तो टर्न कोट मतलब क्या होता है, अवसरवादी या दल बदलू। तो किसे कहते हैं, अवसरवादी जो होता है, एक ऐसा आदमी जो अपनी पार्टी को जो है किसी गेंस यानी लाभ के लिए बदल देता है, उसको कहते हैं हम टर्न कोट। तो इसको याद कैसे करो, टर्न माने बदलना, कोट माने कोट, अपने कोट को जो बदल दिया, तो कहने का मतलब क्या है, दल बदलो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बीजेपी में है तो बीएसपी में आ गया, सपा में एसपी में आ गया। ठीक है, यानी कि अपना कोट बदल दिया। क्लियर, अभी जो बीएसपी का कोट पहना है तो बीजेपी में चला गया। क्लियर, तो बीजेपी का कोट पहन लेगा। तो बीएसपी में है तो एलिफेंट का जो है फिगर वाला कोट पहना है, बीजेपी में चला गया तो लोटस वाला, कमल वाला पहन लिया। इस तरह से बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, दल को बदल देते हैं। क्लियर, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बीएसपी में थे, अब बीजेपी में चले गए। क्लियर, कि अवसर देखे कि हाँ इसमें चले जाएंगे तो जीत भी गए, मंत्री भी बना दिए गए। इस तरह से अवसरवादी, दल बदलू, ऐसे लोगों को कहते हैं टर्न कोट। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज अ टर्न कोट, वह एक दल बदलू है, सो ही हैज़ चेंज हिज पार्टी, इसलिए वो अपनी पार्टी को क्या किया है, बदल लिया है। तो सेंटेंस भी बन गया। टेक टू हिल्स माने क्या होता है, भाग जाना, टू रन अवे, याद कैसे होगा, टेक टू हिल्स भाग जाना या रन अवे। तो इसमें क्या है कि द थीव्स हैड टेकन टू द फील्ड्स, चोर जो है टेकन टू द हिल्स, भाग गया है, बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले, चोर पुलिस के आने से पहले क्या भाग गया है। तो अब टेकन टू हिल्स माने तो भाग गया। अब इसको सिंपली सेंटेंस बनाते हैं, हैड द थीव्स हैड रन अवे, रन अवे ना कह के आप टेकन टू हिल्स कहेंगे तो आपका मीडियम्स जो है तैयार हो जाएगा। क्लियर, टेक टू हिल्स का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टेकन टू हिल्स। अगला देखिए वाइल्ड गुज चेज है, वाइल्ड गुज चेज माने होता है फ्रूटलेस अटेम्प्ट, निष्फल प्रयास, निष्फल प्रयास, फ्रूटलेस अटेम्प्ट। तो याद कैसे होगा, अब इसको अब याद ऐसे कर लीजिए। ठीक है, इसके पहले हम टेक टू हिल्स का लॉजिक बता दे रहे हैं।
टेक टू हिल्स के हिल्स माने क्या होता है, एड़ी। तो एड़ी लेना का मतलब क्या, भाग जाना। जैसे आप कोई आदमी भाग जाएगा तो उसकी एड़ी जो है उसके साथ ही लेके चले जाएगा कि ना, तो इस तरह से आराम से ले लेना। मतलब देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसे एड़ियों के बल पे ऐसे घूम के चले जाते हैं, ठीक है, तो मतलब भाग जाते हैं। तो इसी तरह से ये टेक टू हिल्स माने एड़िया ले लेना मतलब भाग जाना। तो जब आदमी भागेगा तो उसकी एड़िया भी तो उसके साथ चली जाएंगे, तो अपने लेके जाएगा इधर उधर। तो वाइल्ड गूज चेज की लॉजिक क्या है, निष्फल प्रयास। इसकी लॉजिक क्या है देखिए, बना कैसे। वाइल्ड माने जंगली, गुज माने हंस होता है, चेज माने पीछा करना। अगर जंगली हंस का आप पीछा कर रहे हो, क्लियर, गुज माने बत्तख या हंस, ठीक है। तो अगर जंगली हंस का पीछा कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, निष्फल प्रयास कर रहे हो ना, क्योंकि वो तो भाग जाएगा, आप उसको पाओगे ही नहीं। इस तरह से इसका मतलब होता है निष्फल प्रयास। वाशिंगटन मदर थॉट दैट, वाशिंगटन की माँ सोचती थी दैट ही वाज डूइंग अ वाइल्ड गूज चेज, कि वो उसका पुत्र जो है, कि वह जो है एक निष्फल प्रयास कर रहा है, यानी उसका पुत्र, ठीक है। वाशिंगटन मतलब ब्रोडकटी वाशिंगटन के, आप इंटर्न पढ़े होंगे मास स्ट्रगल फॉर एजुकेशन। तो उसकी माँ सोचती थी कि वह जो है, वह मतलब उसका पुत्र जो है एक निष्फल प्रयास कर रहा है, कि सफल नहीं होगा हैम्पटन जाके, लेकिन वो सफल हो गया था। अगला है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट माने अत्यंत खर्चीला व मोस्ट एक्सपेंसिव। याद कैसे होगा, वाइट माने सफ़ेद एलिफेंट बना था। इसके पीछे भी एक ओरिजिन है। वाइट एलिफेंट कहाँ पाए जाते हैं, नीदरलैंड में पाए जाते हैं। तो एक बार की बात है कि राजा जो है अपने प्रजा को जो है दंड के लिए जो एक सफ़ेद हाथी दे दिया था। कहा था कि इसका तुम पूरा खर्चा देखोगे, इसको खिलाओगे पिलाओगे, मैं तुमसे 1 महीने के बाद इस हाथी को लूँगा और हाथी जो है इसी रूप में मुझे चाहिए, क्लियर। तो उस बेचारा पेनाल्टी के रूप में जो है, दंड के रूप में उसको खिलाना पिलाना पड़ रहा था। तो वो हाथी उसके लिए क्या था, अत्यंत खर्चीला था, क्योंकि वो गरीब आदमी के लिए हाथी क्या अत्यंत खर्चीला होगा। तो वही सफ़ेद हाथी नीदरलैंड की जो थे उसी के ऊपर ये मुहावरा बन गया। मतलब उस समय सफ़ेद हाथी उसको राजा ने दिया था। ए कार इज़ वाइट एलिफेंट फॉर ए मिडिल क्लास फैमिली। एक कार जो है मध्य वर्गीय परिवार के लिए सफ़ेद हाथी के समान होती है, यानी कि बहुत खर्चीला होता है, अत्यंत खर्चीला होता है। खर्चीला बहुत होगा लेकिन कम महत्व की होगा। ह्यूमन सर्विस माने क्या होता है, महत्वपूर्ण सेवा या महान एवं कठिन कार्य, क्लियर। तो एक्सीलेंट सर्विस या ग्रेट वर्क कह सकते हो। महत्वपूर्ण सेवा या कोई महान और कठिन कार्य, तो उसको कहते हैं ह्यूमन सर्विस। तो याद कैसे होगा, ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन माने क्या होता है, अंगरक्षक होता है। तो सर्विस माने सेवा, अंगरक्षक की सेवा कैसी होती है, महत्वपूर्ण सेवा। कोई भी मतलब अपना बॉडीगार्ड जो है जो होता है उसको ह्यूमन कहते हैं। तो उसकी सेवा, वो जो उसके रह के इंपॉर्टेंट पर्सन की सेवा करता है तो उस महत्वपूर्ण सेवा ही रहती है ना। महान एवं कठिन कार्य भी उसका होता है, कि कोई भी अटैक करेगा तो उसको बचाना भी पड़ेगा। इस तरह से इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण सेवा या महान एवं कठिन कार्य। याद हो गया आई होप। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया इज डूइंग ह्यूमन सर्विस इन ब्रिंगिंग अबाउट पीस इन द वर्ल्ड। भारत जो है संसार में चारों ओर शांति लाने में क्या महत्वपूर्ण सेवा कर रही है, यानी महान एवं कठिन कार्य कर रहा है। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अब इम्पोर्टेंट जो है आपको प्रीवियस ईयर इडियम्स एंड फ्रेजेस दे देंगे जो कि परीक्षा के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।